अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एशियन कुज़ीन। आज मैं आपको पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी दूंगी जो बहुत आसान है और आराम से आप घर में बना सकती हैं। उसके लिए मैंने ये मैदा लिया है, मेजरिंग कप वाला मैदा 3 कप मैंने मैदा लिया है। उसमें जनाब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट लिएगा। ये बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी मैदे को फुला देती है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर और जनाब हम इसे वार्म वाटर से 2 कप वार्म वाटर है जिससे नीम गर्म पानी, जिससे हम इस आटे को गूंदेंगे। इसके साथ हमें चाहिए 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप घर में जो भी रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं आप वो ले लें। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो वो बेस्ट है। तो ये करके हम अच्छी तरह इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ऑयल को आटे में और फिर हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। आधे घंटे सेट होने के बाद हम इसे फिर दोबारा गूंदेंगे और गूंद कर हम इसे एयर टाइट करके और माइक्रोवेव में, या आपके घर में कोई ऐसा कैबिनेट हो जहाँ गर्मी हो तो आप वहाँ इसको ढक के रख दें 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये हमारा जो आटा है ये डबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम इसको सैंडविचेस बनाएंगे। पिज़्ज़ा सैंडविचेस किस तरह बनते हैं मैं इसकी रेसिपी आपको दूंगी। अब हम इस आटे को गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके आप डालें और आटा गूंदती रहें। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं हम वैसे आटा गूंदेंगे, राइट। इस तरह गूंदती रहें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और आटा ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का हो जैसा कि पिज़्ज़ा के लिए होता है, राइट। आप इस तरह गूंदती रहें, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको गूंदें। और उसके बाद हम सैंडविचेस की तैयारी करेंगे, उसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग के बाद हमें ब्रेड भी चाहिए जिसके हम सैंडविचेस बनाएंगे। अच्छी तरह गूंदें और ये कि लम्स ना रहें, बिल्कुल अच्छे जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मली एज इट इज़ वैसे ही गूंदेगा, राइट। देखिए हमारा पिज़्ज़ा डो अब रेडी हो गया है। इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसे फिर नीट करेंगे। फिर उसके बाद हम इसे गूंदने के बाद अच्छी तरह फिर हम इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि राइज हो जाए अच्छी तरह, राइट। ये देखें हमारे डो को आधा घंटा हो चुका है। अब हम हाथों को ऑयली करके इसको एक मरतबा और अच्छी तरह गूंदेंगे और गूंद कर हम फिर रैप लगा के इसको इसी में रख देंगे। अच्छी तरह इसकी एयर निकालेंगे हम। आप ऑयली करते रहें हाथ को ताकि आटा आपके हाथ पे चिपके नहीं। बस हम जरा सी एयर निकालेंगे और ये जनाब हम रख देंगे इसको। थोड़ा सा ऑयल इस पर लगाएंगे हम। रैप कर देंगे और इसको हम, आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में रख सकती हैं, चाहे आप इसे किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो कैबिनेट के अंदर आप उधर इसको रख दें। ये देखें हमारा डो अब राइज हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे, राइट। देखें जब तक हमारा पिज़्ज़ा रखा हुआ है, उसका डो रेडी हो रहा है, उस वक्त तक हम अपने सैंडविच की फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। उस ऑयल के अंदर मैं 1 बड़ी प्याज डाल दूँगी। पिज़्ज़ा सैंडविच की ये फिलिंग हम रेडी कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको रख सकती हैं और दूसरे कामों में भी यूज़ कर सकती हैं। ये प्याज जब हमारी सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें लहसुन वगैरह पेस्ट डाल देंगे। हमारी प्याज जो है सॉफ्ट होगी, हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे। ये देखें 1 टेबल स्पून हम लहसुन अदरक पेस्ट डाल रहे हैं। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे जनाब 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर
1 टीस्पून हरी मिर्चें कटी हुई बारीक। और जनाब अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। सॉल्ट हम देख के डालेंगे क्योंकि हमने यखनी स्टॉक जो लिया है स्टॉक में भी सॉल्ट है, तो हम देख कर डालेंगे। तो अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें अपनी चिकन डाल देंगे श्रेडेड। ये मैंने उबाल ली है नमक और गरम मसाला डाल के चिकन, और जो स्टॉक बचा है इसका वो मैंने रख लिया है शेक करके, वो मैं इसी में डालूँगी। हम चिकन भूनेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा डालूंगी इसमें क्या स्टॉक में भी सॉल्ट है। ये भूनकर हम इसके अंदर यखनी डाल देंगे। ये हमारी यखनी है 1 कप। ये डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे, उसको अच्छी तरह भूनेंगे। और हम 2-3 टेबल स्पून इसमें दूध भी ऐड कर देंगे। हमारी फिलिंग अब रेडी हो रही है। जैसे ही हमारा ये मिक्सचर जो है थिक होगा, हम इसके अंदर काली मिर्चें और ऑरेगनो डाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है। आप चाहें इसको वैसे नॉर्मल सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकती हैं, आप इसको पेटीज में भी यूज़ कर सकती हैं। अब हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्चें डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑरेगनो डाल देंगे। सब्जियां ऑप्शनल हैं, आपको सब्जियां पसंद हैं तो आप, बच्चों को पसंद है तो आप डाल दें। ये देखें, ये हमारी फिलिंग अब रेडी हो गई है। इसे हम अपनी डिश आउट कर देंगे। ठीक हो, ठंडी हो गई और ठीक हो जाएगी और सैंडविच के अच्छी तरह सैंडविच के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। ये देखें हमारा डो कितना फूल गया है। अब हम इससे अपने सैंडविचेस बनाएंगे। देखें किस कदर अच्छा हो गया है। अब हम इसे इसकी एयर निकालेंगे, थोड़ा सा नीट करेंगे इसे, और उसके बाद हम इसका छोटा पेड़ा लेंगे जैसे हम रोटी का लेते हैं, उस तरह उसको फ्लैट करेंगे अपने रोलिंग पिन से, और फिर उसके अंदर हम अपने सैंडविचेस को कवर करेंगे। देखें इस तरह हम लेंगे इसे, हाथों की मदद से आप इसे बनाएं, बहुत इजी है। और रमज़ान के हवाले से आपको एक बेहतरीन डिश मिल गई है। ये मोज़रेला चीज़ है 1 कप, मेयोनीज़ है, चिली गार्लिक सॉस है, और ये हमारी चिकन की फिलिंग है, और ब्रेड स्लाइसेस हैं। ये सब लेकर हम बग़ैर किसी ओवन के और बग़ैर किसी हम पिज़्ज़ा पैन के आपको ये सैंडविचेस बना के दिखाएंगे। अगर आपके पास अवन है तो 180 डिग्री पे आप प्री हीटेड कर लें उसे, और फिर उसके बाद आप इसको बेकिंग ट्रे के अंदर उसमें अपना बटर पेपर लगा के ग्रीस करके बटर पेपर लगा के, और फिर उस पर आप ये सैंडविचेस रख के, और आप 15 मिनट के लिए आप अवन के अंदर इसको रखेंगी तो आपके ये सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। अवन आपका प्री हीटेड होना चाहिए। इसी तरह मैंने अपनी जो है कढ़ाई है जो, उसको मैंने प्री हीट कर लिया है, स्लो हीट पे मैंने रखा हुआ है। अब हम इस पर बीच से थोड़ा हम कोने पे हम अपनी ये ब्रेड रखेंगे। पहले उसके ऊपर ब्रेड स्लाइस के ऊपर हम मायोनीज़ लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे अच्छी तरह मायोनीज़ को, और इस तरह हम रखेंगे इसे ताकि इसमें फोल्डिंग में आसानी हो। ये रखकर इसके ऊपर हम अपनी चिकन की फिलिंग लगाएंगे, इसको स्प्रेड करेंगे। इसके बाद हम इस पर अपनी मोज़रेला चीज़ जो हमने श्रेड की हुई थी, ये हम इस पे लगा देंगे। दूसरा स्लाइस उठाएंगे हम, और उसके ऊपर हम अपना चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो आप वो लगा लें, वेल एंड गुड, और अगर ना हो तो चिली गार्लिक सॉस लगा लें। ये भी ना हो तो आप केचप लगा लें। ये हम इसके ऊपर कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। आप देखें किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये इस तरीके से एक साइड से हम उठाएंगे और इसको इस तरह इस पर कवर कर देंगे। दूसरा साइड से भी हम इसको कवर कर देंगे, और जो हमारे साइड्स हैं उनको हम काट लेंगे। तो ये ध्यान रहे कि आपका जो है ये इसमें कोई लीकेज ना रह जाए, क्योंकि जब ये हमारी
डिश ओवन में जाएगी या हमारे पैन में हम इसको पकने रखेंगे तो फिर ये हमारी चीज़ मेल्ट होके निकल सकती है। राइट, इस तरह आप इसको बिल्कुल आप सील कर लें चारों तरफ से। और फिर एक जनाब आप एक बीटन एग ले लें, उससे आप इसको इस पर लगा दें। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सैंडविच। ये देखिए मेरे सैंडविच अब रेडी हैं। अब मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ डालूँगी, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, सॉरी, ये डालूँगी इसके ऊपर, दूसरे पे भी डाल दूँगी। थोड़ी सी सब्जियां हम इस पर डालेंगे, सब्जियों से इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत आ जाती है। आप चाहें तो जो ऑलिव्स आते हैं ब्लैक वाले वो भी डालते हैं। सैंडविच मैं अपने पैन में रख चुकी हूँ, ये मेरा हो रहा है। तो अब मैं दूसरा बता देती हूँ आपको। इस तरह मैंने इसको फोल्ड किया था अपने पिज़्ज़ा के डो में, ये ऊपर से मोज़रेला चीज़ लगा दी। अब मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स लगाऊंगी। थोड़े से चाहे आप तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकती हैं, और एग्नो डालें आप इसके ऊपर। जितनी आप वेजिटेबल आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उतनी ही डालिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगाएंगे ताकि इसके ऊपर खूबसूरत कलर भी आ जाए, क्योंकि हम ये ओवन में नहीं बना रहे हैं, हम पैन में बना रहे हैं। ये भी मैं इसी तरह रख दूँगी इसके अंदर जगह पर। देखिए हमारा ये तो हो गया है तकरीबन, चारों तरफ से हमारा सिक गया है पिज़्ज़ा। इसी तरह मैं इसमें ऑयलिंग करके दूसरा भी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा पीछे कर देंगे क्योंकि ये हमारा तकरीबन हो चुका है। इसको बल्कि मैं डिश आउट ही कर लूँ क्योंकि ये हो चुका है। ये मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, और इसको हम बिल्कुल सेंटर में करके रख देंगे। बिल्कुल स्लो हीट पे आप इसको रखिएगा ताकि अंदर जब ये गर्म हो तो इसका जो है वो फूल जाए, इसका जो है ना डो इसका फूले। सही है। ये देखिए मेरा पिज़्ज़ा सैंडविच अब रेडी है। मैं इसे काट के भी दिखाऊंगी। बड़ी शानदार फिलिंग है इसके अंदर, बहुत सॉफ्ट है ये। आप इस तरह इसको बनाएं। देखें मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट मैंने इसे अपने पैन के अंदर रखा है ढककर स्लो हीट पर, और ये कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी मेरा सैंडविच बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसे ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।